तुम्हारे पति क्या कहेंगे कि दुस्सीलों दुर्भगो वृद्धों जडो रोगे धनो पिवा पति स्त्री विर्निहातव्यो लोके सुबेरे पात की। ये किसी और ने नहीं कहा, ये स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि गोपियों दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पीवा। अरे तुम्हारा पति रोगी हो, गरीब हो, निर्धन हो, कोड़ी हो, कैसा भी हो, तुम्हारा पति ही तुम्हारा सर्वस्व है। अपने पति को ही सर्वेश्वर मानो। कभी भी ऐसे पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति ही परमेश्वर है, पति ही गति है, पति ही मत है, पति ही मेरा परमेश्वर है। मैं औरों को क्या जानूं, पति ही मेरा सर्वेश्वर है। जिसके ऐसे भाव हैं वो अति उत्तम है। अरे गोपी, भगवान ने अनेक प्रकार से कहा यदि तुमने इस वन को देख लिया हो तो जाओ, लौट जाओ। जब पति की महिमा गाई कि पतिव्रता वही होती है, तो गोपियों ने कहा नाथ अच्छा मुझे एक बात बताओ, पतिव्रता की जो आप बात बता रहे हैं कि कोई स्त्री है और वो अपने पति से अनन्य प्रेम करती है, अपने पति से अनन्य प्रेम करती है और उसका पति यदि परदेश चला जाए तब वो क्या करे, तो उसके चित्रपट को लेकर के उसकी पूजा करती है, जो पतिव्रताएं होती हैं। और कुछ समय बाद जब उसका पति लौट करके आए और उस समय वो स्त्री अपने पति के चित्र की पूजा कर रही हो, उसी समय उसका पति आ जाए तो उसे किसकी पूजा करनी चाहिए? तो भगवान कहते हैं अरे जब उसका असली पति आ गया तो अब चित्रपट की पूजा करने की क्या जरूरत है। तो वत्सनाथ फिर मुझसे क्यों कहते हो कि आप पति के पास जाओ, क्योंकि आप तो हमारे पति के भी पति हैं, आप ही हमारे असली पति हैं, प्राण पति हैं, जगत पति हैं। इसलिए नाथ अब मैं नहीं जा सकती। अब एक बात आती है कि ब्राह्मण पत्नियां भी अपने पति को छोड़ करके आई थी। जब भगवान ने ग्वाल वालों को भेजा था कि जाओ भोजन लेकर के आओ, तो मथुरा के 24 जो ब्राह्मण होते हैं उन्होंने मना कर दिया। फिर दोबारा से भेजा तो उनकी पत्नियों के पास गई तो पत्नियों ने सुन रखा था कि कृष्ण बलराम बड़े सुंदर हैं, उनकी लीलाएं नई नई लीलाएं सुनने को मिलती हैं, कभी मेरा भी उनसे दीदार हो जाए, मुझे भी उनके दर्शन हो जाए तो मेरा हो भाग्य। और उनके प्रति प्रेम मन ही मन में प्रेम करती रहती है। और जब वो जाती हैं भोजन लेकर के भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने स्वागत किया और उस भोजन को स्वीकार किया। फिर भगवान ने कहा कि अब तुम लौट जाओ। तो क्या कहा उन्होंने? नाथ मैं लौट जाऊंगी तो मेरे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कहने लगे तो ये ब्राह्मण पत्नियां जब जाती हैं तो इन्होंने कहा कि प्रभु मैं जा तो चली तो जाऊंगी पर हमारे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये बात आती है कि भगवान यदि उनके पति उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो वो चली जाएंगी।
समर्पण नहीं है भगवान के प्रति। और जिसने ये कहा कि मुझे किसी पति की आवश्यकता नहीं, अब हम आपके पास आ गए हैं, तो गोपियों ने यही कहा कि मुझे अब किसी की और जरूरत नहीं है। जिसका प्राण पति सामने हो तो फिर ये संसार के पति की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने जब उन ब्राह्मण पत्नियों के ये भाव को सुना कि ये जाना तो चाहती है, इन्हें भय है, कहा कि जाओ, तुम्हारे पति पहले से ज्यादा तुम्हारा सम्मान करेंगे। भगवान ने जब इस बात को कहा तो वो वापस चली जाती हैं। तो ये रास की अधिकारी नहीं है। गोपियों ने तो अपना सर्वस्व निछावर कर